हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी और उसका 4 बेटे थे। गुरु भाई बहना, 4 बहू भी थी। बुढ़िया जो थी गुरु भाई बहना भगवान की शिष्या थी, भगवान की भक्ति करती थी, भगवान की पूजा करती थी। गुरु भाई बहना, बुढ़िया को काम यही था, कहीं भी शिव चर्चा उसके कानों में आवाज़ जाता था तो बुढ़िया चर्चा में चली जाती थी। बुढ़िया के कोई काम तो और था नहीं, बुढ़िया के चर्चा भजन भक्ति यही सब था। गुरु भाई बहना, उसे चर्चा करना, भजन गाना, कहानियाँ कहना बड़ा पसंद था। कोई भी उसके पास बैठ जाते थे 2-4 महिलाएं और उसे कहते थे कि बहन जी, दीदी जी, चाची जी, कहानी कहिए, चर्चा कहिए, तो अपना कहानी खिस्सा निकाल के और सुनाने लगते थे। गुरु भाई बहना, इसके कारण बूढ़ी माँ के पास प्रतिदिन 2-4 व्यक्ति बैठते थे और उनकी कहानी कथा को सुनते थे और हुकारा भी भरते थे। उनसे बच्चे भी लगाव रखते थे और बच्चे भी कहते थे कि दादी माँ, मुझे कुछ कहानियाँ सुनाओ। तो अच्छे अच्छे कहानियाँ वो बेचारी सुनाकर और बच्चों को भी मन बहलाया करते थे। गुरु भाई बहना, उन्हें कहानियाँ सुनाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन का बात है, गुरु भाई बहना अपने बहू से बोली, बेटी ऐसा है कि हम चर्चा करवाना चाहते हैं, सबके यहाँ चर्चा में जाते हैं बेटी, और मेरे घर जो है कभी चर्चा नहीं हुआ है, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि मेरा घर में भी चर्चा हो जाए। तो गुरु भाई बहना बहू बोली, हाँ माँ जी करवा लीजिए। बोले कि बेटी गोबर से घर को आंगन लीप देना। बोले हाँ माँ जी लीप देंगे। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। गुरु भाई बहना सवेरा हुआ तो बहू जो थी, बहू गोबर के बदले गाय के मुंह छान के गुरु भाई बहना आंगन को लीप दी। उसे लगा कि हम बुढ़िया को अपमान कर रहे हैं, लेकिन अपमान नहीं हुआ, गुरु भाई बहना और पवित्र हो गया। वो सोचती थी कि पूजा भंग हो जाएगा, लेकिन पूजा नहीं भंग हुआ, शुद्ध हो गया। लेकिन गंगा जल और गौमूत्र ये पवित्र है गुरु भाई बहना। यदि शरीर पर भी छिड़काव हो जाता है तो शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो गुरु भाई बहना बुढ़िया बोली, बेटी पूजा का हम तैयारी कर रहे हैं, चर्चा का थोड़ा प्रसादी काट दो बेटी। तीनों बहुआ 3 तरफ हो गई, 4 बहुआ। गुरु भाई बहना कोई भी इसका मदद नहीं की। कहती है कि बुढ़िया तेरे जैसा मुझे फुर्सत नहीं कि एक ढोलक झाल लेके बैठ जाएं और चर्चा भजन कथा करें। जो करना है खुद ही को कर ले, मुझे मत कह। गुरु भाई बहना बुढ़िया के घर में सब शिष्या बहना गुरु भैया आए और चर्चा के लिए बैठ गए और चर्चा भजन करने लगे आंगन में। जब चर्चा भजन शुरू हो गया गुरु भाई बहना, तो महादेव कहते हैं कि चले उसके घर परीक्षा लेने। बुढ़िया तो जब भी दया मांगती है तो उसका बहू गालियां देना शुरू करती है। बुढ़िया जब भजन करती है तो उसका बहू जो है थालियां बजाना लगती है, थाली बजा कर उसको भंग करती है। आज चर्चा कर रही है तो बहू क्या करती है, चले उसके घर। गुरु भाई बहना जो 4 बहू थी, 4 बाहर में बैठी हुई थी और आपस में बात कर रही थी कि बुढ़िया तो हम लोग के जान ले लगी। रोज तो अकेले भचर भचर करती थी, लेकिन आज तो 50 के भीड़ में भचभचा रही है। आज तो जीना ही हराम कर देगी। गुरु भाई बहना इतने में महादेव आ गए
और जब महादेव आए गुरु भाई बहना, तो एक साधु 80 वर्ष के बुढ़वा बन के आए। उनका बाल दाढ़ी पका हुआ था, गेरुआ रंग वस्त्र था, कंधे में झोली कमंडल था। गुरु भाई बहना द्वार पर खटखटाते आ गए और कहते हैं कि बेटी पुत्री आज मुट्ठी भर भोजन करा दो। गुरु भाई बहना चारों बहुएं झाड़ू उठाई और कहती है कि ऐ बुढ़वा, मेरे घर बड़ा भोजन मांगने आए हो? तुम्हारे लिए कमा के रखती हूँ, घर में उधर अंदर परेशान करके रख रही है, ढोलक झाल बजा रही है, माथा टनक रहा है, और तुम मुझसे भिक्षा मांगने आए हो, भोजन मांगने आए हो। गुरु भाई बहना डंडा लेकर और साधु बाबा को खेदने लगी। साधु बाबा अपना जान लेकर भाग गए। पीछे से चारों बहू जो थी, चारों बहू दौड़े 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 साधु बाबा को बहुत दूर पहुंचा दी। साधु बाबा तितलियों के समान उड़े जा रहे थे। चारों बहुआ हपती थकती हपती हपती दौड़ती और मारने को लिए दौड़ी भागे जा रही है। गुरु भाई बहना जाते जाते बहुत दूर चले गए, और जब बहुत दूर चले गए तो साधु बाबा खड़े हो गए, और चारों जो गोत्री थी गुरु भाई बहना, देवरानी जेठानी मोटी मोटी भैंस हो गई, जानवर हो गई, 4 पांव वाली पशु हो गई, उसका शरीर जो था काली चमड़ा हो गया। गुरु भाई बहना अब वो जानवर बन के और घास भूसा खाने लगी, चरने लगी। महादेव वहीं बैठे रह गए। जब चर्चा संपन्न हुआ गुरु भाई बहना, तो ये शिष्या बहना, बुढ़िया शिष्या बहना जो थी, वो अपने बहुओं को खोजने लगी कि प्रसादी देने को लिए आरती लेगी, प्रसादी लेगी नहीं, कहाँ गई है। तो सबसे पूछती है कि बहन जी आप मेरे बहू को देखे हैं? तो बहू को कोई नहीं देखे थे। गुरु भाई बहना बहू को कोई नहीं देखे, कोई नहीं बताए। जब कोई नहीं बताए गुरु भाई बहना, चारों बेटा ड्यूटी में था, चारों बेटा कोई ना कोई काम करता था अपने रोजी रोटी पेट चलाने के लिए। गुरु भाई बहना अब ये जो है बुढ़िया परेशान है। खोजते खोजते कुछ दूर गई गुरु भाई बहना, तो उसका मन फिरने लगा और बहुत दूर चली गई। बहुत दूर चली गई तो वही बूढ़ा बाबा रास्ते में बैठे हुए हैं। कहते हैं कि कहाँ जा रही हो बुढ़िया? तो बुढ़िया कहती है कि बाबा मेरा 4 बहू है, और चारों बहू घर से न पता है, मेरा बेटा आएगा खोजेगा तो क्या जवाब देंगे? उसका छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में रो रहे हैं। बाबा कहते हैं कि देखो आगे देखो, सीधा नजर करके, वो जो चारों भैंस है वो तुम्हारा बहू है। गुरु भाई बहना ये बुढ़िया कहती है, मारो जे बहुआ ए सुंदरी बहुरिया, मारो जे बहुआ सुंदरी बहुरिया, ऊ तो है काली काली भैंसिया हो, हमर बहुआ कैसे होते? ऊ तो है काली काली भैंसिया हो, हमर बहुआ कैसे होते? गुरु भाई बहना कहती है बुढ़िया की, है बाबा वो हमको बहू कैसे हो सकती है? तो काला काला भैंस है। बाबा कहते हैं तुम नहीं जानती हो, वो तुम्हारा बहू है, तुम्हारे घर जाएगी। देखो घास चर रही है, घास चर के आएगी तो तुम्हारे घर जाएगी। बुढ़िया कहती है बाबा ये सब कैसे हुआ? बोले कि देखो तुम चर्चा करती है, आज भी चर्चा कर रही थी, तो हम तुम्हारे घर भिक्षा मांगने गए, लेकिन तुम्हारा जो बहू थी क्या की, झाड़ू लेके हमको मारने को लिए दौड़ी, तो वो भैंस बन गई। तो हम क्या करें? अपना बहू को ले जाओ, खूंटे से बांध के लगा के रखो। गुरु भाई बहना बुढ़िया लौट गई और बहू की राह देखने लगी। जब शाम हुआ तो चारों बहू घर में अपना अपना कमरा में जाकर खड़ी हो गई। गुरु भाई बहना अपना अपना कमरा में खड़ी हो गई और मल मूत्र कर दी अपना कमरा में। वो भैंस थी, मल मूत्र करवे करेगी, बदबू आने लगा, घर में रहा नहीं जा रहा था। चारों बेटा बुढ़िया के आए
आते ही दरवाजा पर कहते हैं, माँ आज किस चीज का बदबू आ रहा है। बोले बेटा मत पूछो, घर के अंदर जाओ। घर के अंदर चारों बेटा गया। बोला माँ, बड़ा बेटा बोलता है, माँ मेरा पत्नी नहीं है। बोले बेटा अपना कमरा में जाओ। अपना कमरा में गया। माँ वो तो भैंस है। अरे बेटा वो भैंस नहीं, हो तुम्हारे पत्नी है। दूसरा बेटा भी वैसा ही, तीसरा बेटा भी वैसा ही, चौथा बेटा भी वैसा ही। बुढ़िया कहती है, नहीं बेटा वो तुम्हारा पत्नी है, जैसा कर्तव्य किया वैसा फल पाया है। जब हम चर्चा करने को लिए बैठते थे बेटा, तो तुम्हारा पत्नी थाली लेकर पीटती थी, गालियां सुनाती थी। आज चर्चा करवा रहे थे आंगन में, तो महादेव एक ब्राह्मण बूढ़ा के रूप में आए मेरे दरबार पे भिक्षा मांगने। तो तुम्हारा चारों की पत्नी क्या किया कि एक झाड़ू लेकर उन्हें मारने गई। महादेव के महिमा हुआ कि तुम्हारा चारों पत्नी जो है चारों का वो भैंस बन गई है। अब हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, अब हम चले वन में महादेव के शरण में। अब तुम्हारे पास रह के क्या करेंगे। गुरु भाई बहना चारों बेटा जो था हाथ जोड़ के अपने माता से बोली कि माँ मुझे क्षमा कर दे माँ, मुझसे गलती हो गया, तेरा ज्ञान को हम समझ नहीं पाए, तेरा भक्ति भावना को हम समझ नहीं पाए माँ, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। माँ भगवान से दया मांग और अपने बहू को मनुष्य तन में बदल दे माँ। बुढ़िया कहती है, मेरा हाथ में नहीं, तू खुद के भगवान से दया मांग और भगवान के ज्ञान ले, तभी तो तुम्हारा पत्नी मनुष्य बन सकती है। गुरु भाई बहना भैंस बन के भी आव वाव 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 कर रही थी कि माता जी मुझे क्षमा कर दो। अपना भाषा में आंखों से आंसू टपका रही है। गुरु भाई बहना चारों बेटा और बुढ़िया सब मिलके भगवान के से क्षमा मांगी और क्षमा मांग के और बोली कि हम भी नाम कल ही दर्ज करवा लेंगे नाम। भगवान ऐसा सजा से मुक्ति दे दे, मेरा पत्नी को वापस लौटा दो भगवान। गुरु भाई बहना महादेव तो दयालु होते हैं। महादेव अपने दया बरसाकर और चारों का फिर से मनुष्य बना दिए, स्त्री हो गई चारों। अपने सास के पांव में लटक के कहती है, माता जी मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो किया सो पा लिया माता जी, अब आपको सेवा करेंगे, आपको हम पूजा पाठ करने से नहीं रोकेंगे, हम भी थाली सजा कर देंगे और साथ में पूजा करेंगे माँ जी। गुरु भाई बहना चारों बहुएं पूजा पाठ भक्ति भजन करने लगी। अब बुढ़िया को कोई दिक्कत नहीं था, हर सुख मिलने लगा। गुरु भाई बहना हर सुख मिलकर देने लगी बहुआ और हर खुशी से मिला। गुरु भाई बहना आगे नहीं तो पीछे हर सुख सुविधा मिला जो बुढ़िया का चाहिए। भगवान सब कुछ उसे दिए, 4 पुत्र दिए, 4 बहुएं दिए, पोता दिए, पोती दिए। गुरु भाई बहना अन्न धन लक्ष्मी सुखी सब कुछ दिए। तो गुरु भाई बहना महादेव से दयालु कोई नहीं। महादेव तीनों लोक का मालिक है और जिनके हाथ में, जो तीनों लोक का मालिक हैं, जिनके हाथ में तो सब कुछ है, तो भला वो दुखी कैसे रह सकता है। अपने भक्ति की महादेव परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो परीक्षा में पास कर जाते हैं उन्हें भगवान हर दुख हर को और सुख दे देते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सकें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।